बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम बात कर रहे थे फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में कि इनमें क्या होता है कि जो सिग्नल होता है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट ट्रैवल करता है और आपको पता है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि सिग्नल इनमें कितनी फास्ट ट्रैवल करता है। तो इस वजह से हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ी फाइबर ऑप्टिक्स को। आज के लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। अब देखें टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर में जो 2 टाइप्स हैं वो तो हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन फिर से उनको गो थ्रू कर लेंगे। कौन कौन सी 2 टाइप्स? एक तो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ये जो इससे प्रीवियस वीडियो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, उसके लास्ट में हमने इनको काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है, ठीक है, जिसमें हमने कॉन्टीन्यूअस रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो फर्स्ट जो इसकी टाइप है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सी है? सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, इसको हम मोनो मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं वो आगे चल के देखते हैं। द कोर ऑफ अबाउट 5 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। इसका जो कोर होता है वो तकरीबन 5 माइक्रोमीटर इन डायामीटर होता है, यानी कितना ज़्यादा बारीक कोर इसका होता है जिसमें लाइट की फॉर्म में सिग्नल ट्रैवल करता है। रिलेटिवली लार्ज क्लैडिंग ऑफ ग्लास और प्लास्टिक है, यानी कि जो इसकी क्लैडिंग होती है, इस टाइप का जो फाइबर होता है, इसकी जो क्लैडिंग होती है वो कोर से बड़ी होती है। अगर हम इसकी क्लैडिंग को कोर से कंपेयर करें तो इसकी जो क्लैडिंग है वो कोर से बड़ी होती है और या ग्लास की होगी या प्लास्टिक की होगी। उसके बाद मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स इज यूज्ड टू सेंड लाइट सिग्नल है, यानी कि मैंने कहा था सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है, इसको हम मोनो मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर भी कहते हैं। इसका मतलब है कि इसमें हम मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज़ करते हैं। इसमें हम कौन सी लाइट यूज़ करते हैं? मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज़ करते हैं, जैसे लेज़र लाइट होगी, यानी इसमें हम ज़्यादातर लेज़र लाइट को यूज़ करते हैं। इट कैन कैरी मोर देन 14 टीवी चैनल्स एंड 14,000 फ़ोन कॉल्स। 14 टीवी चैनल और 14,000 फ़ोन कॉल्स ये ट्रांसमिट करा सकता है। अब होता किस तरह के, ये हमारे पास क्या है? सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, जिसमें ये जो मैंने ग्रीन सी लाइंस लगाई है ना, ये इसकी क्लैडिंग है और आपको दिखने में इस तरह से लग रहा हो सकता है ये ऐसे गोल सा होता है, ऐसे गोल सी ऐसी क्लैडिंग है, ग्रीन कलर है, ऐसे ये गोल सी क्लैडिंग है। तो ये भी क्लैडिंग, ये भी क्लैडिंग, और ये दरमियान में क्या है? कोर है। अब देखिए कोर कितना है, मैंने कहा था वो 5 माइक्रोमीटर का। अक्सर एमसीक्यूज़ में आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है, लॉन्ग में नहीं आया आज तक ये। तो कोर क्या है? ये 5 माइक्रोमीटर का है और कोर से क्लैडिंग देखिए बड़ी है थोड़ी सी, ये क्लैडिंग क्या है? थोड़ी सी बड़ी है, रिलेटिवली लार्ज होती है ग्लास या प्लास्टिक की। और इसमें क्या है, जो हम लाइट सोर्स यूज़ करते हैं वो हम लेज़र लाइट सोर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स यूज़ करते हैं। और 14 टीवी चैनल्स और 14,000 फ़ोन कॉल्स ये ट्रांसमिट करा सकता है। ओके हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे पास मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है। अब मल्टी मोड स्टेप कोर डायमीटर 50 माइक्रोमीटर, मतलब इसका जो कोर होता है वो बड़ा होता है। इसमें कोर कितना था? 5 माइक्रोमीटर। कोर मतलब जिसमें सिग्नल ट्रैवल करता है, ठीक है, लाइट की फॉर्म में। और यहाँ पर कोर कितना था? 5 माइक्रोमीटर। यहाँ पर कितना? 50 माइक्रोमीटर। अक्सर एमसीक्यूज़ में ये बातें पूछी जा सकती हैं। तो इसमें क्या है, ये हमारे पास क्या है? कोर है, ठीक है, ये सारा क्या है? कोर है। और ये जो रेड कलर की मैंने इसे बनाई हुई है ये क्लैडिंग है। अब देखिए इसमें कोर बड़ा है, क्लैडिंग छोटी है। इसमें क्लैडिंग बड़ी थी, कोर छोटा था। और कोर हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52, और जो हमारे पास ये कोर होता है ये हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.52 होता है, ठीक है, ये डेंस होता है। वाइल क्लैडिंग हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.48। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.48। यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज ओनली। अब इसमें देखिए हम इसको मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर क्यों, स्टेप इंडेक्स फाइबर क्यों कहते हैं? अब देखिए इतने हिस्से में जो है ना, ये जो कोर का ये जितना हिस्सा है यहाँ पर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर कोर के दरमियान में देखें, कोर में थोड़ा सा ऊपर करके देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या है? ये बाउंड्री है कोर और क्लैडिंग के दरमियान में। कोर और क्लैडिंग के दरमियान में क्या है? बाउंड्री है। जैसे इस बाउंड्री से हल्का सा आप ऊपर जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्लैडिंग का कितना मिलेगा? 1.48।
यानी कि जस्ट एक स्टेप यहाँ से अगर आप ऊपर जाएंगे तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। इसलिए हम इसको कहते हैं मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, कि एक स्टेप पे इसका क्या होता है, ये 1.52 से 1.48 हो जाएगा। हालांकि इतने हिस्से में 1.52, इतने हिस्से में 1.48, लेकिन इस बाउंड्री के इस तरफ 1.52, इस तरफ 1.48। और इसमें सिग्नल कैसे ट्रैवल करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू इसमें सिग्नल ट्रैवल करता है। इसमें हम वाइट लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अक्सर इसमें यूज़ नहीं करते क्योंकि वाइट लाइट डिस्पर्स कर जाती है और पावर लॉसेस उसमें ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो लाइट हम यहाँ से भेजेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू आगे ट्रैवल करती है। और क्या है, यूज फॉर शॉर्ट रेंज ओनली, इसकी इतनी लॉन्ग रेंज नहीं होती। नेक्स्ट आता है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। अक्सर बच्चों को ये समझ नहीं आता। पहले पढ़ते हैं क्या, कोर विच रेंजेस इन डायमीटर फ्रॉम 50 to 100,000 माइक्रोमीटर। इसकी जो कोर की जो रेंज होती है वो 50 से 1000 माइक्रोमीटर तक होता है, मतलब इससे रेंजेस होती हैं कोर की 50 से 1000 माइक्रोमीटर तक। एमसीक्यूज में अक्सर आ जाता है। इट हैज़ अ कोर ऑफ रिलेटिवली हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस ग्रेजुअली फ्रॉम द मिडल टू द आउटर सरफेस ऑफ द, मेरा मार्कर किधर गिर गया, from the middle to the outer surface of the fiber. It is useful for long distance. अब देखते हैं कि इसमें कहानियाँ क्या हैं। इसमें वो कहता है कि जो हमारे पास कोर होता है वो रिलेटिवली हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है। यानी कि हमारे पास क्या होता है, इसमें ये सारा ये ग्लास है, ठीक है। इसमें हम क्या कहते हैं, ये दरमियान में, ये जहाँ पर आपको N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये डेंस होता है, रिलेटिवली इसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर होता है N1 पे, ठीक है। उसके ऊपर एक और वो लेयर से हम लगाते हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N2 है, लेकिन वो N1 से कम है। उसके ऊपर हम एक और लेयर से लगाते हैं N3, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये N3 N2 से कम है, N4 N3 से कम है। मतलब यहाँ पर इस तरह देखें, ये हमारे पास ग्लास, अब मान लें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 और काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। उसके ऊपर हम एक और ग्लास की वो लेयर सी लगा देते हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है N2, जो कि कम होता जाएगा। फिर एक और लेयर लगाते हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कम, फिर एक और लेयर लगाते हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कम, फिर एक और लेयर लगाते हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कम होता जाता है। यानी कि दरमियान में से जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा। दरमियान वाला ये जो हिस्सा है, इसके लेयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। इसी तरह नीचे जाते जाएंगे तो भी कम होता जाएगा। दरमियान में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। क्यों? क्योंकि लेयर्स वो ऐसे चढ़ती है ना, ऐसे, ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, ये चौथी लेयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे आप बाउंड्री की तरफ जाते हैं, आउटर सरफेस की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम लिख सकते हैं कि N1 जो है वो ग्रेटर देन है N2 से, N2 ग्रेटर देन है N3 से, और N3 ग्रेटर देन है N4 से। ओके हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ऊपर जाते हुए ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है और यहाँ से नीचे आते हुए ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, लेकिन दरमियान में बहुत ज़्यादा हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। इसीलिए उसने लाइन लिखा है, इट हैज़ अ कोर ऑफ रिलेटिवली हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस ग्रेजुअली फ्रॉम द मिडल टू द आउटर सरफेस ऑफ द फाइबर। अच्छा, अब इसमें सिग्नल ट्रैवल किस तरह से करता है? इसमें सिग्नल ट्रैवल करता है कॉन्टीन्यूस रिफ्रैक्शन के ज़रिए से। कैसे? कॉन्टीन्यूस रिफ्रैक्शन के ज़रिए से, कॉन्टीन्यूस रिफ्रैक्शन, कॉन्टीन्यूस रिफ्रैक्शन के ज़रिए से, ठीक है। अब दरमियान में क्या है, ये काफ़ी डेंस होता है, फिर कम डेंस, फिर कम डेंस, फिर कम डेंस, यानी कि डेंसर मीडियम से रेयरर में वो लाइट रे इस तरह से ट्रैवल करती है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से अगर मैं लाइट रे को फेंकूँगा तो क्या कर जाएगी, ऐसे बेंड कर जाएगी, और जब हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाए, मतलब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, तो जो हमारे पास लाइट है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल और बेंड कर जाती है। फिर N2 अब डेंसर है, N3 रेयर है, तो यहाँ से लाइट और बेंड कर जाएगी। फिर N3 अब डेंसर है, N4 रेयर है, तो यहाँ से लाइट और बेंड कर जाएगी। सही है। तो लाइट आहिस्ता आहिस्ता अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या करती है, बेंड करती है, मतलब कॉन्टीन्यूस रिफ्रैक्शन हो रही है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में लाइट जाती जा रही है। और यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे पहुँचेगी तो यहाँ पर आउटर बाउंड्री पे पहुँचते हुए इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमारे पास क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो चुका होगा,
और यहाँ से जो हमारे पास शुरू होगी वो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, लेकिन कहाँ पर? सिर्फ आउटर बाउंड्री पे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी लेकिन कहाँ पर? सिर्फ आउटर बाउंड्री पे। बाकी इतने सारे हिस्से में क्या होगी? कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन होगी। और उसके बाद यहाँ से लाइट आई, फिर जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होते 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 कुछ इस तरह से इसमें सिग्नल ट्रैवल करता है, ठीक है। यानी कि इसमें जो सिग्नल वो कुछ ट्रैवल करेगा वो मैं कह रहा हूँ किस तरह से करेगा, कुछ ऐसे, ठीक हो गया। कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन की मदद से इसमें जो सिग्नल है वो क्या है? ट्रैवल करता है। लाइट सिग्नल की बात है, सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट है। अब नेक्स्ट इसमें लास्ट में बात कि इसमें जो कोर और क्लैडिंग है ना, उसमें कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती, कोई डिफ्रेंशिएटेबल बाउंड्री नहीं होती। अब आपको ऐसा लगेगा कि जिसमें जैसे इसमें कोर और क्लैडिंग मिक्स टाइप हुए हुए हैं, ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफिक कोर और क्लैडिंग के दरमियान बाउंड्री नहीं होती। ऐसे ऑप्टिकल फाइबर को हम कहते हैं मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ओके हो गया। और ये किसे? ये इट इज़ यूजफुल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, इट इज़ यूजफुल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। और इसमें हम सिग्नल ट्रैवल कराने के सिग्नल ट्रैवल कराने के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं वाइट लाइट को। ओके हो गया। क्योंकि इसमें पावर लॉसेस बहुत कम होते हैं। और कैसे कम होते हैं वो इंशाल्लाह इसकी जो इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की जो वीडियो होगी पावर लॉसेस की, उसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। होप्स हो कि आपको सारी समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।